वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? इस वीडियो में 4th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के पार्ट 3 में आप जानेंगे कि रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं। नोटों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले इस लेसन के पिछले 2 भागों में आपने जाना था कि चिटप्पन का परिवार 5 सालों के बाद अबू धाबी से इंडिया वापस आया। उन्हें एयरपोर्ट पर मालू और उसके अप्पा लेने गए। मालू ने चिटप्पन के बच्चों शांता और शशि से अबू धाबी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। शांता और शशि ने बताया कि हवाई जहाज़ से नीचे रेत ही रेत दिखाई दे रहा था, पर रेत का रंग बदलता था, कभी सफ़ेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, लाल या काला। उन्होंने बताया कि अबू धाबी के आसपास के इलाके रेगिस्तानी इलाके हैं। वहाँ पर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता है, ना कोई पेड़ और ना ही कोई हरियाली होती है। वहाँ ज़मीन के नीचे पानी बहुत कम है, पर पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पर खजूर के पेड़ होते हैं। वहाँ के नोटों को दिरहम कहा जाता है। इस पार्ट में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 195 ओपन करें या इसे अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यू कैन आल्सो मेक अ स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग अबू धाबी विद द प्लेस वेयर यू लिव। तुम भी अपने शहर की तुलना अबू धाबी से करते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करो। यू कैन यूज सम ऑफ दीज पॉइंट्स मेंशन्ड बिलो while writing the report. You can also draw pictures और put photographs. उसमें तस्वीर या चित्र बनाकर भी लगा सकते हो। अपनी रिपोर्ट में इन पॉइंट्स को लिखना। द क्लाइमेट एंड वेदर, जलवायु और मौसम। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की जलवायु और मौसम कैसा है, आपको अपनी रिपोर्ट में ये लिखना है। द ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे, वहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे उगते हैं, इस बात को नोट करके अपनी रिपोर्ट में लिखें। द ट्रैफिक ऑन द रोड्स, काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, सड़कों पर कितनी ट्रैफिक होती है और कौन कौन से व्हीकल्स चलते हैं। द कॉमन फूड आइटम्स, लोगों का खान पान कैसा है, कौन सी चीज़ें वो खाते हैं। व्हाट पीपल वियर, लोगों का पहनावा कैसा है। आपके यहाँ के लोग सूती कपड़े पहनते हैं या गर्म कपड़े पहनते हैं या फिर रेशमी कपड़े पहनते हैं, आपको अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखना है। द काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, इमारतें कैसी हैं, पक्की इमारतें हैं, बहुमंजिली हैं या फिर लकड़ी या पत्थर के घर हैं, ये भी अपनी रिपोर्ट में पता करके आपको लिखना है। द लैंग्वेज, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी अपनी रिपोर्ट में मेंशन करें। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आप अपने पेरेंट्स या बड़ों की मदद ले सकते हो और ये रिपोर्ट तैयार कर लेने के बाद अपने टीचर को सेंड करें। Why do you think many trees cannot grow in desert areas? रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं? क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में पानी की बहुत कमी होती है, जबकि पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। पानी कम होने की वजह से और ज़मीन रेतीली होने की वजह से वहाँ पर पेड़ पौधे कम होते हैं। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन अनदर कंट्री? क्या तुम्हारी जान पहचान के कोई व्यक्ति किसी और देश में रहते हैं? बच्चों, यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स या बड़ों से इस बारे में बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हाउ लॉन्ग हैव दे लिव देयर? वे वहाँ कब से रहते हैं?
डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज और फॉर वर्क? वाज देयर एनी अदर रीज़न? वे वहाँ पढ़ाई करने गए थे या काम करने? क्या उनके वहाँ जाने का कोई अन्य कारण था? ये सारी जानकारी आपको अपने पेरेंट्स या बड़ों से मिल सकती है। ज़्यादातर लोग विदेश में पढ़ाई करने या फिर नौकरी करने ही जाते हैं। विदेश जाने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं। इनकी जानकारी आप अपने पेरेंट्स से लें। लुक एट दीज करेंसी नोट्स। इन नोटों को देखो। राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर। हर नोट के सामने के बक्से में उसका मूल्य लिखो। तो चलो ध्यान से इन नोट्स को देखो। सबसे पहला नोट कितने रुपए का है? 5 रुपीस या 5 रुपए का। तो आपको इस नोट के सामने बॉक्स में 5 रुपीस या 5 रुपए लिखने हैं। दूसरा नोट 10 रुपए का है। आपको इसके सामने बॉक्स में 10 रुपीस या 10 रुपए लिखने हैं। तीसरा नोट 100 रुपीस यानी 100 रुपए का है, तो आपको बॉक्स में 100 रुपए या 100 रुपीस लिखना है। चौथा नोट जो है वो 500 रुपीस या 500 रुपए का है, तो आपको इस बॉक्स में 500 या 500 रुपए लिखना है। टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग? हाउ डिड यू नो? ये कौन से देश के नोट हैं, तुम कैसे जानोगे? ये नोट इंडिया या भारत के हैं। नोटों पर उस देश का नाम लिखा होता है जिस देश के वे होते हैं। हमारे देश के नोटों पर भी भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है। हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स? नोटों पर किसकी तस्वीर बनी है? तो बच्चों, आप इस तस्वीर को पहचानते हैं, ये महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स अदर देन द वैल्यू? क्या नोटों पर मूल्य के अलावा और भी नंबर लिखे हैं? हाँ, नोटों के ऊपर उसकी वैल्यू के अलावा भी नंबर लिखे हैं। जैसा कि 500 के नोट में ध्यान से देखें ज़रा, इसका नंबर दिया गया है 7VA277284। टेक a 10 rupee note and observe it carefully. How many languages can you see on the note? एक 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो। इस पर लिखी कितनी भाषाओं को तुम पहचान सकते हो? आप जानते हैं कि नोटों के ऊपर इंग्लिश और हिंदी के अलावा कुछ अन्य लैंग्वेजेस में भी लिखा। आप 10 रुपए का नोट लेकर उसे ध्यान से देखें। राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट। किसी एक नोट पर लिखे बैंक का नाम लिखो। तो इन नोट्स के ऊपर किस बैंक का नाम लिखा गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। मैच द कॉइन्स। सिक्कों का मिलान करो। इन चित्रों में 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के हैं और एक सिक्का 50 पैसे का भी है। आपने ये सारे सिक्के देखे होंगे। आप 1, 2, 5 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों को भी पहचानते हैं। व्हाट इज़ रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू? सिक्कों पर मूल्य के अलावा और क्या क्या लिखा है? बच्चों, आप कुछ सिक्के लो और देखो कि उन पर उनकी कीमत के अलावा और क्या क्या लिखा है। आप देखेंगे कि उन पर देश का नाम, बैंक का नाम और उनके बनने का ईयर लिखा होगा। लुक एट दीज नोट्स। डू दे ऑल बिलोंग टू इंडिया? पुट अ सर्कल अराउंड नोट्स दैट आर नॉट इंडियन। फाइंड आउट विच कंट्री डू दे बिलोंग टू? आपको इन नोटों में इंग्लैंड, USA, चाइना और ओमान के नोट मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब आप नोट्स और कॉइन्स को देखकर पहचान सकते हो।